नमस्कार। ओम शांति। कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भैया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये तो प्रेम के लिए कहा कि दुनिया भर की किताबें, दुनिया भर का ज्ञान आप कितना भी रट लो, कितना भी पढ़ लो, लेकिन प्रेम रूपी 2 शब्द नहीं समझे तो कोई बड़े बड़े विद्वान बन के भी क्या फ़ायदा। और यही बात कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी लागू होती है। हम सारी जिंदगी क्या करते हैं, यहाँ से भाग, वहाँ से दौड़, ये कर, वो कर, घर बनाना है, मकान बनाना है, गाड़ी लेना है, बैंक बैलेंस में कई जीरो जोड़ना है, विदेश जाना है और फैक्ट्रियाँ खोलना है। अगर एक अपना हेलीकॉप्टर हो तो वो भी बहुत अच्छा है। और बस इसी उधेड़-बुन में सारी जिंदगी हम दौड़ते रहते हैं और की दौड़ में। लेकिन अंत में क्या होता है। एक दिन की बात है, मैं बारिश हो रही थी और अपनी बालकनी में बैठी कॉफ़ी का आनंद ले रही थी। बारिश रात में हुई थी, सुबह थोड़ी सी धूप निकली थी, बड़ा सुहाना मौसम था। एक चींटी को मैंने देखा। छोटी सी चींटी, आप सब जानते हैं कितनी छोटी हो, लेकिन अपने आकार से काफी बड़ा पत्ता वो चींटी घसीट के कहीं लेके जा रही थी। उस नन्ही सी जान को मैंने देखा, कहीं वो मुड़ती, कहीं वो झुकती, कहीं वो ऐसे घूमती, लेकिन वो पत्ते को वो खींचते 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 ही ले जा रही थी। बड़ा आनंद भी आया। उस रचनाकार परमात्मा के ऊपर भी ध्यान गया। हमारे जैसे इतने बड़े मनुष्य को भी बनाया, इतनी छोटी सी चींटी को भी बनाया, और उसकी कला को भी देखा और उसकी बुद्धिमत्ता को भी देखा कि कैसे वो पत्ते को खींच खींच के किसी भी तरह से ले जा रही है। थोड़ी सी दूर गई होगी कि एक जगह थोड़ा क्रैक था, सीमेंट अलग हो जाता है ना, और तब देखकर मुझे ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उस चींटी ने उस क्रैक के ऊपर पत्ता डाला और वो पत्ते के ऊपर इस पार से उस पार चली गई और उसके बाद फिर उस पत्ते को घसीट के ले जाने लगी। समझ गए आप? ब्रिज का काम किया उस पत्ते से, और फिर वही अपनी धुन में वो चींटी लेके जा रही थी। और जाते 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 एक छोटा सा छेद नजर आया। शायद वो उस चींटी का बिल था जिसमें वो रहती थी, और वहाँ पर वो कोशिश कर रही थी उस पत्ते को अंदर ले जाने की। बहुत कोशिश करते, कई बार बाहर आती, अंदर जाती, उसके नोक को अंदर ले जाती, कोशिश करती किसी तरह मोड़ के उसको अंदर ले जाऊं, लेकिन काफ़ी देर की भाग दौड़ के बाद भी मैंने देखा वो उस पत्ते को अपने बिल के अंदर नहीं ले जा पाए। और ये देखकर मुझे विचार आया, सही में हम सब मनुष्य भी तो यही करते हैं। सारी जिंदगी इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, और अंत में जब जाते हैं तो पता चलता ये भी नहीं ले जा पाएंगे, ये भी नहीं ले जा पाएंगे, ये भी नहीं ले जा पाएंगे। और सामने जब अपनी मौत नज़र आती है तो बहुत दुख होता है। काश हमने ज़िंदगी में कुछ पल अपने लिए निकाले होते, अपने लिए जिए होते, अपनी खुशी को महत्व दिया होता। जैसे उस चींटी ने आधा घंटा, पौन घंटा इतनी प्रयास किया, लेकिन वो अपने बिल में नहीं ले जा पाई। हम भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाते। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो है उसमें संतुष्ट रहें, जो है उसमें खुश रहें। जोड़ जोड़ के पता नहीं कब हमारा अंतिम समय आ जाए, और जो जोड़ा है उसका कुछ भी भाग हम यूज़ नहीं कर पाए, लेकिन कुछ तो हमारे साथ जाता है। कहते हैं इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है,
लेकिन हमें तो परमात्मा ने बताया, ना हम खाली हाथ आते हैं ना हम खाली हाथ जाते हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो भगवान की दुआएं, भगवान के वरदान, भगवान के दिव्य गुण और दिव्य शक्ति लेकर इस दुनिया में आते हैं। और जब हमारे विचार, हमारे बोल, कर्म श्रेष्ठ होते हैं तो हम सुखी होते हैं। और जब इस दुनिया से जाते हैं तो हमारे साथ फिर कुछ ना कुछ जाता है। यहाँ की धन दौलत माया नहीं जाती, लेकिन हमारे श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी हमारे साथ जाती है, जो किसी को निस्वार्थ भाव से बिना लोभ मोह के हमने मदद की होगी। वरना हर चीज़ में आज तो हम तो भगवान को भी बदल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, सुना था ये मंदिर बहुत फेमस है, प्रसाद चढ़ाया लेकिन काम नहीं हुआ। अब सुनो, वो मंदिर में भी मानता पूरी होती है, हम भगवान को भी बदल देते हैं। ऐसा ना करें। हमारे साथ अगर कुछ जाएगा तो सिर्फ हमारे श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी हमारे साथ जाएगी, जो भगवान के सामने गवाही देगी कि जीवन भर मैंने क्या श्रेष्ठ कर्म किए, बिना स्वार्थ की कितनों को मदद की, कितनों को आगे बढ़ाया। वरना आज तो कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जहाँ निस्वार्थ भाव हो, चाहे बाप बेटा हो, माँ बेटी हो, चाहे कोई भी संबंध हो, दोस्ती का हो, पड़ोसी का हो, कोई बिना स्वार्थ के आपको एक गिलास पानी भी नहीं पूछता। लेकिन हम उस परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसने उसने अपने दिव्य गुणों से भर के हमको भेजा था। हम उस परमात्मा के दाता के बच्चे हैं, कुछ ना कुछ देकर जाएं, जो हमारे जाने के बाद भी लोग याद करें। आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति, नमस्कार।